नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य प्रशंसा नेपाल में पिछला 24 घंटा में 280 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 9212 गोटे के पीसीआर परीक्षण में 252 आ 2782 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 28 गोटे का जमा 280 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल। एहि संगे पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से निक भेल सबके संख्या 3 से रहल। संगे बीतल 24 घंटा में कोरोना के कारण 6 गोटे के मृत्यु सेहो भेल। अखन देश भर कोरोना वायरस के सक्रिय संक्रमित के संख्या 5635 रहल। पिछला 24 घंटा में भेटल संक्रमित मध्य 118 गोटे काठमांडू उपत्यका के रहल छथि। प्रदेश 2 के प्रदेश सभा बैसार में 2टा अध्यादेश पेश कयल गेल। सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह 2टा अध्यादेश प्रदेश सभा में पेश केलथि। अध्यादेश पेश भेल संगे प्रदेश सभा बैसार स्थगित कयल गेल। सभामुख सरोज कुमार यादव पूस 8 गते बृहस्पति दिन दिनक 1 बजे धरि के लेल स्थगित केने जानकारी देने छथि। सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अध्यादेश 2078 आ प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अध्यादेश 2078 प्रदेश सभा में पेश केने छथि। शुरू में प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोजपा अध्यादेश पेश कर नहीं देबाक कहने बाद बैसार 15 मिनट के लिए स्थगित कयल गेल छल। प्रदेश सभा के कार्यसूची में प्रदेश के नामाकरण तथा राजधानी तोक संबंधित रहल प्रस्ताव के हटाओल गेल अछि। अपने सवार भेल बस में पिचैला से जनकपुर धाम में एक वृद्धा के मृत्यु भेल। जनकपुर धाम स्थित नया बस पार्क में बुध दिन भिनसर बस से पिचा का करीब 60 वर्षक वृद्धा की मृत्यु भेल। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय धमसा के प्रमुख प्रहरी निरीक्षक नवराज न्यौपा ने जानकारी देने छन्। महतरी के जलेसर से जनकपुर धाम आबि रहल ना 3 ख 2610 नंबर के बस पार्क जाय लागल समय बस से गिरल वृद्धा अचानक बस के अगाड़ी में एला से चालक नहीं देखने बाद ई दुर्घटना भेल। प्रहरी निरीक्षक न्यौपा ने जानकारी देने छन्। मृतक वृद्धा के नाम आ ठेगाना खुजल नहीं सकल अछि। संगे टक्कर देने बस चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। जनमत पार्टी बूथ मजबूत अभियान चलाब लागल अछि। धमसा के ढलकेबर में मंगल दिन से शुरू भेल पार्टी के विस्तारित बैसार में अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत ई अभियान संबंध में जानकारी देलथि। पार्टी के ई बूथ स्तर से मजबूत बनाब बूथ मजबूत अभियान चलाब लागल जानकारी देलथि। हुनकर अनुसार बूथ सबसे बेसी मजबूत अभियान के नारा रहल अछि। उक्त अभियान के लोगो में सिंह बाघ के चित्र राखल गेल अछि। किछ दिन पहिने मात्र अध्यक्ष डॉक्टर राउत मेची से महाकाली धरि जनमत माटो यात्रा में निकलल छलनि। मधेश के सब जिला के माटि संकलन केला से ओ मधेश एकता उद्यान निर्माण कर जिक्र केने छथि। नेपाली कांग्रेस के सभापति में शेर बहादुर देउवा विजयी भेल छथि। दोसर चरण के मतदान में दोसर प्रत्याशी डॉक्टर कोइराला के 9 से 7 मत से पराजित करैत देउवा दोसर कार्यकाल के लिए सभापति पद में निर्वाचित भेलथि। दोसर कार्यकाल के लिए सभापति पद में निर्वाचित भेलाक बाद देउवा निर्वाचित कराब सब गोटे के धन्यवाद तथा आभार व्यक्त केने छन्। बालुवाटार में शुभकामना देव आयल नेता तथा कार्यकर्ता सबके ओ आभार व्यक्त केलथि। सभापति देउवा के बधाई देव बालुवाटार में नेता तथा कार्यकर्ता सब संगे शुभेच्छुक सबके भीड़ देखल गेल। तहिना बालुवाटार पहुंचल कांग्रेस नेता डॉक्टर प्रकाश शरण महत सब नेता सबके जोड़ सकबाक क्षमता देउवा में मात्र रहल जिक्र केलनि। महत मूल अर्जुन दृष्टि आगामी निर्वाचन भेल जिक्र करैत पार्टी के एकताबद्ध भ क ल जाय विश्वास व्यक्त केलथि। ओ जनता केंद्रित आ देश के आवश्यकता तहिना स्वार्थ केंद्रित पार्टी बनाब धारणा रखने छन्। र उहाँलाई जसरी पार्टीको समग्र पार्टी पंक्तिले समर्थन गर्यो त्यसबाट पनि के जाहेर हुन्छ भने उहाँ सबै नेताहरूलाई जोड्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई पनि असुरक्षाको अनुभूति हुने परिस्थिति आउँदैन भन्ने विश्वासले नै सबैले उहाँलाई सहयोग पनि गर्नुभयो, समर्थन पनि गर्नुभयो। र मलाई के कुरामा विश्वास छ भने अब हाम्रो मूल अर्जुन दृष्टि भनेको आउने आम निर्वाचन हो। त्यो आउने निर्वाचनमा पार्टीलाई एक बनाएर लान सक्ने जुन उहाँको खुबी छ
त्यो नै उहाँको यो दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित हुनुको मूल कारण हो भन्ने मलाई लागेको छ। दोसर चरण के मतदान में 4,623 मत खसल में देउबा 2,733 मत प्राप्त करने सहित निकटतम प्रतिद्वंदी कोइराला 1,855 मत प्राप्त कले 35 मत बदर कैल गए। ऐसा पहले 2072 साल में भेल 13 महाधिवेशन के तत्कालीन पार्टी उपसभापति रामचंद्र पौडेल के हरा कर देउबा कांग्रेस के पार्टी सभापति में निर्वाचित भेल छलैथ। जिला के गौर नगर पालिका 1 शिवालय मंदिर के कात में रहल पोखर से एक गोटे युवक के लाश बरामद भेल। सौंदर्यकरण के क्रम में निर्माणाधीन रहल उक्त पोखर में जलकुंभी भीतर पुरुष के लाश रहल स्थानीय सब देखलाक बाद प्रहरी के खबर कैल गेल छल। जिला प्रहरी कार्यालय से खटल टोली लाश बरामद केने गौर नगर पालिका के जेसीबी मशीन के द्वारा लाश के बाहर निकालल गेल आ स्थानीय वार्ड नंबर 2 शेख हबीउल्लाह के 30 वर्ष के बेटा शेख इकबाल रहल पुष्टि के ने जिप्रका रोथट जानकारी देने अछि। घर से करीब 2 दिन से संपर्क विहीन रहल इकबाल के मंगल दिन लाश भेटल छल। प्रारंभिक अनुसंधान के बयान में ठाव में डेरा लकर रहैत आयल युवक छारे रोगक रोगी रहल आ पोखर के पानी देख रहल समय वही में गिर कर डूबल होब सकबाक प्रहरी अनुमान केने छनि। युवक पीठी में कपड़ा के झोरा सहित डूबल अवस्था में लाश भेटल अछि। युवक के लाश परीक्षण के लेल जिला अस्पताल गौर में राखल गेल आ थप अनुसंधान भ रहल जे प्रकार रौतहट के प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विनोद घिमिरे जानकारी देने छथि। जनता समाजवादी पार्टी नेपालक अध्यक्ष उपेंद्र यादव देश में गरीबी आ बेरोजगारी सबसे बड़का राजनीतिक रोग रहल जिक्र केने छनि। मंगल दिन मोहतरी के राम गोपालपुर नगरपालिका 9 में संचालन में आयल जानकी एकेडमी हॉस्पिटल प्रणाली के उद्घाटन करैत ओ यह अभिव्यक्ति दिलैन। देश में पर्याप्त राजनीतिक रोग के रूप में रहल गरीबी आ बेरोजगारी के अंत्य करे लेल राजनीतिक अशस्त्र रहल उल्लेख कयलनि। सबसे बेसी बेरोजगारी आ गरीबी प्रदेश 2 में रहल जिक्र करैत ओ कहलथि जनता के एहन राजनीति रोग अंत्य के लेल चुनाव में कोनो प्रलोभन में नहीं जाकर असल नेता चुन, अन्यथा रोग के जड़े से हटाव सकैत अछि। जनता के मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य निर्माण के काज में जानकी एकेडमी हॉस्पिटल सफल होए कामना समेत करैत ओ शिक्षा आ स्वास्थ्य सेवा में प्रदेश 2 एखनो जनता के पहुंच बाहर रहला से ई दुर्भाग्यपूर्ण रहल जिक्र कयलनि। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा के पहुंच से दूर रहल एहि क्षेत्र के जनता के सुलभ आ विश्वसनीय सेवा उपलब्ध होइत विश्वास व्यक्त कयलथि। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत 200 शैय्या के अय अस्पताल से अय भेगक जनता के स्वास्थ्य क्षेत्र में अतुल्य योगदान पहुंचत विश्वास व्यक्त कयलथि। स्वास्थ्य इलाज के सस्ता आ सुलभ बनाब अस्पताल संचालन के सुझाव दिलैन। नेपाल सरकार आ गणतंत्र कोरिया सरकार बीच नेपाल में निर्माण क्षेत्र संग संबंधित दक्ष जनशक्ति उत्पादन करे उद्देश्य के साथ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट स्थापना करबाक संबंधी समझदारी में हस्ताक्षर कयल गेल अछि। बुध दिन अर्थ मंत्रालय में अर्थ सचिव मधु कुमार मरासनी आ नेपालक लेल गणतंत्र कोरिया के राजदूत पारक जोंग सुकीले ई समझदारी पत्र में हस्ताक्षर केने छनि। प्रदेश नंबर 2 के मोहतरी में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट स्थापना करे लेल कोरिया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नियोग कोइका मार्फत कोरिया सरकार 8.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर करीब 1 अरब 3 करोड़ नेपाली रुपया अनुदान देव लागल अछि। उक्त परियोजना पश्चात नेपाल आ विश्व बाजार में मांग होवर निर्माण क्षेत्रक दक्ष जनशक्ति के आवश्यकता के परिपूर्ति कर सहयोग है। बढ़त बेरोजगारी समस्या मुल्क में चुनौती के रूप में देखा पड़ल वर्तमान परिस्थिति में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के स्थापना से सिर्फ युक्त जनशक्ति के आवश्यकता परिपूर्ति होब अर्थ मंत्रालय सचिव मरासनी जानकारी दिलैथ। मरासनी मुल्क में व्यापक दक्ष जनशक्ति अभाव समस्या के न्यूनीकरण कर लेल ई सहयोग हैत विश्वास दिलैन। त्यहाँको स्ट्रक्चरहरूको अथवा त्यहाँको करिकुलम बेस्ड भएर यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ्सहरू युज पाउँदाखेरि पक्कै पनि हामीले एउटा सक्षम चाहिँ म्यान पावर उत्पादन गर्न सक्छौँ र त्यो म्यान पावरले यहाँ आफू रोजगारी हुने मात्रै होइन स्वरोजगार हुने आफैले पनि फेरि अरूलाई चाहिँ तालिम दिने अवसर पनि यसबाट मिल्छ।
त्यसलाई म मोदी सरकारलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन्छु। र अर्को सँगसँगै प्रदेश 2 मा स्थापना हुँदैछ। प्रदेश 2 को हामीले अलिकति मानव विकास सूचकाङ्क हेर्यौँ भने पनि पछि नै छ। र त्योभन्दा अर्को के छ भने प्रदेश 2 बाट यो वैदेशिक रोजगारमा जाने सम्बन्ध धेरै सङ्ख्या छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यदि हामीले उहाँहरूलाई यही ट्रेनिङहरू दिन सक्यौँ भने, यही स्किलफुल गर्न सक्यौँ भने एक त उहाँहरू यहीँ बस्नुहुन्छ होइन, यही काम पाउँछ त्यो मान्छेले, त्यो राम्रो भयो। बाहिर गयो कुनै उसले भने पनि। प्रदेश नंबर 2 सब वैदेशिक रोजगारी में जाय सबक संख्या अधिक रहल अवस्था में ई प्रदेश में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट स्थापना से सीख विदेश जाय सहयोग मिल अर्थ मंत्रालय जानकारी देने अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कोविड के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन विश्वव्यापी रूप में अप्रत्याशित ढंग से तीव्र रूप में फैल रहल जानकारी देलक अछि। नया वेरिएंट अखन धरि 77टा देश सब में फैल चुकर पुष्टि कयल गेल अछि। तऽ WHO के प्रमुख टेड्रोस एडहानियम गेब्रेयेसस नया वेरिएंट 77 बाहेक अन्य देश सब में सेहो फैलल होब सकबाक अनुमान केने छथि। ओमिक्रॉन नियंत्रण कर देश सब पर्याप्त तैयारी नहीं केने हुनकर कहब छल। अखन बहुतो गोटे नया वायरस के नजरअंदाज केने अछि। तऽ नया वेरिएंट देखल गेल संगे दक्षिण अफ्रीका में दैनिक संक्रमित के संख्या सेहो बढ़ लागल अछि। नया वेरिएंट के लेल बूस्टर डोज आवश्यक भेल जिक्र करैत किछु देश खोप अभियान के तीव्र केने अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।